दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने जो आ रही है वे ये है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद जहां जहां पर अमेरिका के सैन्य बेस हैं, जहां जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वहां वहां पर ईरान ने हमले किए हैं। जी हां, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इन सब जगहों पर ईरान ने हमले किए हैं। तो ईरान जो है इस जंग में जो है खुलकर आ चुका है सामने। ईरान जो है लगातार जो है एक के बाद एक हमले किए ही जा रहा है। और दोस्तों ईरान के इन हमलों के बाद जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वे अपने बयान करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं है लेकिन जो अपनी तरफ से बस पोस्ट कर देते हैं। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप वे कह रहे हैं इस वक्त हमने जो है खर्ग आइलैंड पर, जी हाँ ईरान के खर्ग आइलैंड पर जो है हमला किया है। वहां पर जितने भी सैन्य ठिकाने थे ईरान के उन सबको खत्म कर दिया है। इस हिस्से से खर्ग आइलैंड से ईरान के 90% तेल दुनिया को दिया जाता था। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने हमले किए हैं। ईरान की तरफ से इस बात को जो है नकार दिया गया है बिल्कुल कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो अपडेट निकल कर सामने आई है पहले मैं अपडेट पढ़कर बता देता हूँ। ईरान के खर्ग आइलैंड बड़ा हमला। अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कहते हैं? वे कहते हैं दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र खर्ग आइलैंड, खर्ग आइलैंड जो है उस पर भीषण बमबारी की है। ट्रंप के अनुसार वहां के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। हालांकि ईरानी मीडिया ने तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी नुकसान से इनकार कर दिया है। ईरान ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है कि हमारे जो खर्ग आइलैंड पर 90% जहां से दुनिया का तेल जाता है वो बिल्कुल सेफ है। तो ईरान की तरफ से इस बात को बिल्कुल नकार दिया गया है। अगर दोस्तों ईरान के इस जगह पर खर्ग आइलैंड पर हमला हो जाए और इस टर्मिनल को जो है खत्म कर दिया जाए तो ईरान की जो है अर्थव्यवस्था उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो ये जो तेल की जगह है ईरान की, ये सबसे ज्यादा यहाँ से इस हिस्से पर से जो है तेल जो है 90% तेल ईरान का यहीं से पूरी दुनिया को जो है जाता है। तो ये देखिए कितनी बड़ी अपडेट है, कितनी बड़ी खबर है। और ट्रंप ऐसे ही कोई भी बात कह देते हैं, मतलब ये नहीं देखते ट्रंप कि मैं क्या कह रहा हूं। दोस्तों चलिए अगली अपडेट पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है मैं खुलकर आपको उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों अपडेट निकलकर क्या सामने आई? दोस्तों अगली अपडेट जो निकलकर आ रही है वो आ रही है ईरान की जवाबी चेतावनी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामेनी साहब के बेटे मुज्तबा खामेनी साहब, उन्होंने जो है ईरान के सुप्रीम लीडर ने चेतावनी दी है ट्रंप को। सीधे तौर पर ट्रंप से कहा है, कहने कि अगर हमारे तेल ठिकानों को कुछ भी होता है तो अमेरिका के जितने भी अमेरिका के सहयोगी, अमेरिका के साथ मिलकर जो कंपनी चलाने वाले हैं तेल की, उन पर भी हर जगह पर अमेरिका के जहां पर से भी तेल आ रहा है अमेरिका का, वहां पर भी उन तेल कंपनियों को, उन तेल की जगहों को हम राख बना देंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो मुज्तबा खामेनी साहब ने यह बयान किया है और चेतावनी देते हुए ट्रंप को कहा है। पहले मैं आपको अपडेट पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको खुलकर बताऊंगा। सबसे पहले अपडेट पढ़ लें। अपडेट है कि ईरान की जवाबी चेतावनी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने अमेरिका को चेतावनी दी है, यदि उसने मिडिल ईस्ट से अपने सैन्य अड्डे नहीं हटाए तो हमले जारी रहेंगे। ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अगर उनके तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया तो वे अमेरिका के साथ सहयोगी करने वाले क्षेत्रीय तेल कंपनियों को भी राख बना देंगे। जी हाँ, और दोस्तों मुज्तबा खामेनी साहब ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने अगर अपने सैन्य अड्डे नहीं हटाए, जहां जहां पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, सैन्य बेस हैं, एम्बेसी हैं, उनको अगर नहीं हटाया तब तक हमारी तरफ से हमले जारी रहेंगे और युद्ध जारी रहेगा, हम हमले करते रहेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ईरान ने जो है मिडिल ईस्ट में मौजूद कहां कहां पर हमले किए हैं आज। तो मैं आपको बता देता हूं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इन सब पर, जी हां, खुलकर इन सब पर हमले किए हैं ईरान ने। तो पहले अपडेट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम खुलकर इस बात पर चर्चा करते हैं। तो अपडेट क्या निकल कर आई वो देखते हैं। तो दोस्तों अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है मैं उसको पढ़ रहा हूं।
आप पहले उसे समझ लो, उसके बाद इस पर खुलकर चर्चा करेंगे। तो ईरान ने जो है खाड़ी देश जितने भी हैं उन पर हमले किए हैं। ये रही खबर आपके सामने अपडेट। खाड़ी देशों गल्फ स्टेट्स में तनाव, इस वक्त तनाव बढ़ चुका है। जितनी भी गल्फ स्टेट्स हैं उन पर हमले हुए शनिवार, जी हाँ शनिवार, आज ही शनिवार तड़के कुवैत, जी हाँ कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई, देखिए शनिवार को, जी हाँ आज की खबर है, बिल्कुल ताजा खबर है, ताजा अपडेट है बिल्कुल। और यूएई में हमले और इंटरसेप्शन मिसाइल रोकने की भी खबरें आई हैं। जी हाँ, इसमें खबरें ये भी आई हैं हमले हुए हैं लेकिन इंटरसेप्शन किए गए हैं। जहां जहां पर ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन पर जो हमले किए हैं उसमें इंटरसेप्शन की गई है मिसाइलें। तो कोई खबर ऐसी नहीं आई कि वहां पर जो है कोई बड़ा नुकसान हुआ हो। हालांकि मैं आपको आगे जो अपडेट आने वाली है मैं आपको बताऊंगा खुलकर। सऊदी अरब के पर जो प्रिंस सुल्तान का एयरबेस है वहां पर जो है अमेरिका के पांच लड़ाकू विमान थे। वे लड़ाकू विमान जो है जो हवा में उड़कर लड़ाकू विमान लड़ाई करते हैं, उन लड़ाकू विमान के अंदर ईंधन डालने का काम करते थे ताकि वे लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक लड़ाई कर सके, लंबी दूरी तक जा सके। तो ऐसे 5 लड़ाकू विमानों को, तेल भरने वालों को जो हवा में ही तेल देते थे, तो उन 5 लड़ाकू विमानों को जो है खत्म कर दिया गया है। कितनी बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, वो अपडेट हम बाद में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये जो हमले हुए हैं इनके बारे में खुलकर हम बात कर लेते हैं। तो चलिए आगे अपडेट क्या निकल कर आई है थोड़ा सा मैं आपको और पढ़कर बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं दुबई के बारे में। दुबई में जो हमले हुए हैं यूएई के अंदर, जो ईरान की तरफ से हमले हुए हैं मिडिल ईस्ट में, तो उन हमलों में दुबई के अंदर क्या रिपोर्ट आई है दुबई की तरफ से निकलकर। एक हमले को नाकाम किया गया है जिसका मलबा शहर की एक इमारत पर गिरा लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। दुबई के अंदर जो मिसाइल गई उसको इंटरसेप्ट किया गया। तो दोस्तों जब इंटरसेप्ट की जाती है मिसाइल तो दोनों मिसाइलें आपस में टकराती हैं तो उनसे मलबा गिरता है, तो वो मलबा जो है एक इमारत पर गिरा, कोई घायल नहीं हुआ। कतर की तरफ से है ये। तो कतर के अंदर जब मिसाइलें गिरी तो वहां पर क्या हुआ, कतर में 2 मिसाइलों को, जी हाँ राजधानी दोहा के ऊपर मार गिराया गया। राजधानी दोहा, कतर के अंदर जो राजधानी दोहा है वहां पर 2 मिसाइलें गिरी ईरान की तरफ से, लेकिन उनको भी इंटरसेप्ट कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जो खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी अरब, खबरों के अनुसार जो सऊदी अरब की तरफ से खबर, उनकी तरफ से ये खबर आ रही है ईरान के हमलों में सऊदी अरब के एक एयरबेस पर खड़े 5, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 5 अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान, रिफ्यूलिंग टैंकर्स नष्ट हो गए हैं। ये बड़ा नुकसान कर दिया ईरान ने अमेरिका का। 5 ये जो है सऊदी अरब के अंदर प्रिंस सुल्तान एयरबेस, वहां पर जो है अमेरिका के लड़ाकू विमान खड़े रहते हैं, और ताकि एकदम से जो है कहीं पर भी हमला किया जा सके जो पास की कंट्रीज हैं उन पर। तो ये अमेरिका के सैन्य ठिकाना था यहाँ पर। तो यहाँ पर अमेरिका के लड़ाकू विमान खड़े रहते हैं। अमेरिका के जो रडार सिस्टम है वो भी यहाँ पे तैनात हैं, डिफेंस सिस्टम, और इसके अलावा अमेरिका की जो भी सैन्य ताकत है यहाँ पर वो मौजूद होती है। तो ऐसे में उस वक्त जो है वहां पर एक मिसाइल गिरी, और उसमें मिसाइल गिरने में ईरान की तरफ से बताया जा रहा है 5 लड़ाकू विमान जो रिफ्यूलिंग थे, जो तेल को जो है रिफिल करते थे लड़ाकू विमान हवा में, उन 5 लड़ाकू विमानों को खत्म कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो 5 विमान, जी हाँ 5 रिफ्यूलिंग विमानों को ईरान ने खत्म किया है, इससे जो है अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जी हाँ, तो दोस्तों अब जो आगे की खबर है वो पढ़ लेते हैं पहले अपडेट, उसके बाद हम जो है खुलकर बताएंगे। दोस्तों ये जो खबर है निकल कर आ रही है, ये आ रही है बगदाद की तरफ से। जी हाँ, बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर भी हमला। जी हाँ, अमेरिका की एक एम्बेसी, तो वहां पर भी हमला किया गया है ईरान की तरफ से। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ है जिसमें ड्रोन, जी हाँ, एम्बेसी के हेलीपैड को नुकसान पहुंचा है। तो बगदाद के अंदर एम्बेसी थी, वहां पर जो है ईरान की तरफ से हमला हुआ, और उस हमले में जो है जहां पर हेलीकॉप्टर जो है लैंड होता है, हेलीपैड, उस जगह को जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इस अपडेट में यही बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। दोस्तों इस अपडेट में जो है जहां जहां पर मौजूद, दोस्तों अपडेट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझा दूं, उसके बाद हम अपडेट पढ़ेंगे ताकि आपके अच्छे से समझ में आए।
दोस्तों मिडिल ईस्ट में मौजूद जहां जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, सैन्य बेस है, वहां पर अब अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान पर दबाव बना रहा है। अमेरिका जो है अपनी सेना भेज रहा है, जी हाँ, 2500 जो है मरीन सैनिक, और इसके अलावा एम्फीबियस एसोल्ट शिप को भी तैनात कर रहा है। जी हाँ, ऐसे शिपों को भेज रहा है जिस पर जो है लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और वेपन्स होते हैं तरह तरह के, और सेना को भी भेज रहा है उन पर खड़ी कर कर। तो ऐसे शिपों को भेज रहा है, तो इनको युद्धपोत कहते हैं। तो ऐसे युद्धपोत को जो है वो भेजा जा रहा है ताकि जो अमेरिका के जहां जहां सैन्य बेस है वे मजबूत हो, और ऐसी जगह पर खड़ा कर रहा है जहां से ईरान पर जल्दी से हमला किया जा सके। तो ये बात बताती है कि ईरान पर अब जो है अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान किसी भी तरह के दबाव में अब आने वाला नहीं है। दोस्तों मैंने कल ही एक वीडियो पोस्ट की थी, उस वीडियो में मैंने कल ही कहा था कि इंडिया की जो है वो बातचीत चल रही है ईरानी सरकार से। तो उसमें जो है ये बात चल रही थी कि भाई हमारे जहाज को जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाने की अनुमति दे दी जाए। तो ईरानी सरकार ने जो है अब पूरी तरह से इंडिया को जो है परमिशन दे दी। दोस्तों मैंने रात ही कह दिया था कि ये जो ये बात है वहां पर इनकी बात हो जाएगी और इंडिया को जो है अनुमति मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं जैसे आपको बता रहा हूं वो पहले ही मैं इतना एनालिसिस कर लेता हूं कि दोस्तों मैं आपको पल पल की खबरें दे रहा हूं, एक एक खबर बिल्कुल सही और सटीक। मैंने रात ही आपसे कहा था इंडिया की बातचीत चल रही है, लगातार चल रही है, ईरान की तरफ से झंडी मिल भी चुकी है और इसको पूरी तरह से परमिशन दे दी भी जाएगी, और सुबह ही ठीक परमिशन पूरी तरह से दे दी गई इंडिया को। तो दोस्तों मैं जो खबर आपको इस वक्त दे रहा हूं कि अमेरिका की तरफ से जो है सेना भेजी जा रही है, तो लगातार अब अमेरिका जो है वो जितनी भी उसकी मिडिल ईस्ट में कंट्रीज में सैन्य ठिकाने वहां पर भेजती जा रही है। तो दोस्तों पहले अपडेट पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आपसे खुलकर बात करूंगा इस विषय पर। तो दोस्तों सबसे जो अपडेट है वो ये है कि अमेरिका ने क्षेत्र में, जी हाँ क्षेत्र कौन सा है मैं आपको आगे बताऊंगा, 2500 अतिरिक्त मरीन सैनिकों और एक एम्फीबियस, जी हाँ युद्धपोत, ये वही युद्धपोत एसॉल्ट शिप को भेजने का आदेश दिया है। तो दोस्तों अमेरिका ने जो है एम्फीबियस एसोल्ट को भेजने का जो है वो आदेश दे दिया है। तो दोस्तों ये जो एम्फीबियस एसोल्ट शिप है, ये युद्धपोत जो है बहरीन की जो नौसैनिक कमांड है वे संभाल रही है, और पर्शियन गल्फ के, पर्शियन गल्फ का जो एरिया है वहां पर जो है ये युद्धपोत तैर रहा है। तो ये पर्शियन गल्फ का एरिया जो है ये ईरान के जो तट है वहां पर बहुत ही पास पड़ता है। तो ट्रंप की सोच ये है इस वक्त हम ईरान पर दबाव बनाएंगे, इस युद्धपोत के जरिए ईरान पर जो दबाव बनेगा कि अमेरिका जो है हमले करेगा जल्दी। तो इनका ये मकसद चल रहा है इस वक्त इस युद्धपोत। तो दोस्तों इस युद्धपोत पर जो है बड़े बड़े लड़ाकू विमान मौजूद हैं, इस युद्धपोत पर हेलीकॉप्टर, ऐसी गाड़ियां हैं इस युद्धपोत पर कि वे एकदम से जाती हैं, हमले करती हैं। जी हाँ, इस तरह की गाड़ियां भी मौजूद हैं, सेना भी मौजूद है ताकि एकदम से तट पर उतारी जा सके। तो दोस्तों इस वक्त ये बहुत ही बड़ी खबर है। तो दोस्तों इस वक्त बताने का मकसद यही है इस खबर को कि अमेरिका जो है अपनी तरफ से लगातार तमाम कोशिशें किए ही जा रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, ये सारी तमाम कोशिशें अमेरिका की नाकाम ही रहेंगी, क्योंकि ईरान की तरफ से ईरान हिम्मत हार रहा नहीं है और वो लगातार हमले कर रहा है। अगर अमेरिका उस पर जरा सा भी दबाव बनाने की कोशिश करता है या उस पर थोड़े बहुत हमले करता है तो ईरान जो है उस पर जवाबी हमले इतने तेज करता है कि उसके बाद जो है अमेरिका और इजराइल अपने आप को संभालने की कोशिश में ही लग जाते हैं। तो दोस्तों आगे की अपडेट पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे की अपडेट में जो है एक मीम जो है सोशल मीडिया पर खूब जोरों शोरों से वायरल हो रहा है, थोड़ा सा मजाकिया मीम है। तो दोस्तों ये मीम पढ़ेंगे आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी। और दोस्तों ये मीम जो है मिस्टर बीन के द्वारा वायरल हो रहा है। पहले अपडेट पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है खुलकर बताएंगे आपको इस मीम के अंदर क्या लिखा है और क्या क्या इसके अंदर मौजूद है। मिस्टर बीन की तरफ से जो है एक मीम वायरल हुआ है। मिस्टर बीन का ये मीम सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। मीम का दावा जो है, इस वायरल मीम में मिस्टर बीन की एक गंभीर मुद्रा वाली फोटो का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उसे देखते हुए अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के 4 साल, जी हाँ 4 साल सिर्फ पूरी दुनिया से माफी मांगने में निकल जाएंगे। मीम में दावा किया है कि इन 4 सालों के बाद जब अमेरिका का जो अगले राष्ट्रपति हैं वे माफी मांगेंगे, लेकिन 4 साल तक माफी भी मांगते रहेंगे, तब भी उन्हें पूरी दुनिया माफ नहीं करेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो मीम पूरी जोरों शोरों से वायरल हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, ये मीम पूरी तरह से काल्पनिक है, फेक है। जी हाँ बिल्कुल झूठा है ये मीम, ऐसा नहीं है। इस मीम को सिर्फ उन लोगों ने पोस्ट किया है
जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी हैं, तो उन लोगों ने इस मीम को जो है पोस्ट किया है। तो ये मीम सिर्फ एक मजाक के तौर पर पोस्ट किया गया था। इस मीम का मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा सा हंसाना था और इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर जो राष्ट्रपति जो है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप फैसले ले रहे हैं, उस फैसले का थोड़ा सा मजाक उड़ाना मकसद था और इस मीम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारी अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताते रहना। और दोस्तों, हम समय समय पर आपको जो है अपडेट दे रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ी मेहनत हो रही है, हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। हमारे लिए यही सपोर्ट है बस आपका, और यही आपकी मोहब्बत और प्यार है हम तक पहुंचाने का जरिया। तो सब्सक्राइब भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, तभी आपको जो है हमारी अपडेट जो है तुरंत मिल पाएगी। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है।